हेलो बच्चों, सॉल्व डे पेपर आज हम लेकर के आए हैं कक्षा 12 फिजिक्स भौतिक विज्ञान का। तो जिसके जितने क्वेश्चन सही हों या गलत हों तो मिला लीजिए और देख लीजिए हमसे कितना पेपर बना है। प्रश्न क्रमांक 1 लिखा है, प्रत्येक प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर लिखिए। ए नंबर है इसका, एन प्रकार के अर्धचालकों में बहुसंख्यक आवेश वाहक हैं तो इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले का इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। दूसरा है वायु का परावैद्युतांक होता है तो 1 हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3। तीसरा है गतिमान आवेश उत्पन्न करता है, इसका भी तीसरा हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों। चौथा है किरचॉफ का धारा वितरण प्रथम नियम का पालन करता है तो इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, आवेश संरक्षण के नियम का। ई नंबर है, कौन सी घटना प्रकाश की तरंग प्रकृति नहीं दर्शाती तो इसका उत्तर है पहला, प्रकाश विद्युत प्रभाव। अगला है प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की तो हेनरिच हर्ट्ज। चौथा नंबर तो देख लीजिए 6 हैं जिसके जिसका जिसका जिसमें जिसमें हमने टिक लगाया है तो देख लीजिए जिसने जिसने इसमें इसी में टिक लगाया तो उसके सही होंगे। अब प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रिक्त स्थान भरना है तो पहला लिखा है एक कूलाम आवेश में खाली स्थान इलेक्ट्रॉन होते हैं तो 6.25 गुणे 10⁻18। अगला है चुंबकीय क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दर्शाती है, इसके खाली स्थान में स्पर्श रेखा है। तीसरा है विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण की प्रकृति खाली स्थान होती है तो इसका उत्तर है अनुप्रस्थ। अगला है प्रकाश के व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा पुनर्वितरण होता है, किसमें व्यतिकरण में। अगला है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना में अपवर्तन कोण 90 अंश होने पर आपतन कोण क्रांतिक कोण के बराबर होता है तो इसका उत्तर हो जाएगा 90 अंश। अगला है सरल सूक्ष्मदर्शी कम फोकस दूरी का एक अभिसारी लेंस होता है तो अगले वाले में हो जाएगा एफ नंबर में कम। अब जिसके ये इतने इतने भरे हैं जितना हमने भरा है तो उसके सही होंगे। अगला है प्रश्न क्रमांक तीसरा, सत्यासत्य। पहला है चालक के भीतर स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य होता है तो ये सही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखा सदैव बंद पास बनाती है, ये भी सही है। तीसरा है दीर्घ रेडियो तरंगों की आवृत्ति सर्वाधिक होती है, गलत। अगला है एक आध्रुवित तरंग के लिए विस्थापन समय के साथ अपरिवर्तित रहता है, ये भी गलत। अगला है एक पूर्ण चक्र के लिए प्रत्यावर्ती धारा औसत का मान 0 होता है, ये सही है। फिर है प्रश्न क्रमांक चौथा, सही जोड़ियां हैं तो पहला है प्रकाश की तीव्रता तो इसका हो जाएगा फोटान की संख्या। दूसरा है प्रकाश की आवृत्ति, इसका हो जाएगा फोटान की आवृत्ति। तीसरा है कार्यफलन तो इसका हो जाएगा पहला वाला सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम ऊर्जा। अगला है द्रव्य तरंग तो द्रव्य तरंग का हो जाएगा गतिशील कण। अगला है देहली आवृत्ति तो देहली आवृत्ति का हो जाएगा सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हेतु न्यूनतम आवृत्ति। अगला है प्रकाश की कोणीय प्रकृति तो इसका उत्तर हो जाएगा सामने वाला फोटान। अगला है प्रश्न क्रमांक 5वां, एक वाक्य में उत्तर। पहला है वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण का गणितीय रूप लिखिए तो Q बराबर ±NE हो जाएगा। दूसरा है दृश्य प्रकाश की आवृत्ति किस कोटि की होती है तो 10⁻14 हर्ट्ज की। अगला है +0.5 मीटर फोकस दूरी वाले लेंस की क्षमता कितनी होगी तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 डायोप्टर। अगला है अन्योन्य प्रेरकत्व का SI मात्रक लिखिए तो इसका उत्तर है हेनरी। अगला है प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान तो इसका उत्तर है VRMS बराबर I0/√2 या 0.707 I0। अब प्रश्न क्रमांक 6वां है, 2 नंबर के हैं तो इसको भी देख लेते हैं। 6वां लिखा है निज एवं बाह्य अर्धचालकों में 2 अंतर लिखिए। फिर इसके अथवा में है सामान्य ताप अर्धचालकों में धारा का प्रवाह नहीं होता जबकि उच्च ताप पर होने लगता है, क्यों। अगला है 7वां है आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं
कक्षक में इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक ऊर्जा की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। अगला है 8वां मेलस का नियम, ध्रुवित एवं अध्रुवित प्रकाश तरंग में दो अंतर लिखिए। अगला है समान वोल्टता की प्रत्यावर्ती धारा दिष्ट धारा से अधिक शक्तिशील होती है, क्यों? अगला है ट्रांसफार्मर का क्रोध पटलित क्यों होता है। 10वां है विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी लेंज का नियम लिखिए। फिर इसका अथवा है किसी विद्युत परिपथ को अचानक बंद करते समय चिंगारी उत्पन्न होती है, क्यों? 11वां में आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल प्रश्न है, किसी तार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है, यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा हो क्या, ज्ञात कीजिए। अगला है 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल वाली बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध 3 ओम है, किसी प्रतिरोधक से संयोजित है, यदि परिपथ में धारा का मान 0.5 एम्पियर हो तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। प्रश्न क्रमांक 12वां है, किसी संधारित्र की धारिता को परिभाषित करते हुए SI मात्रक लिखिए। इसका अथवा है किसी खोखले या विशिष्ट चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, क्यों? अगला है विद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अक्ष पर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये 3 नंबर का है, अच्छी स्थिति वाला व्यंजक। अगला है गॉस प्रमेय की सहायता से कूलाम के व्युत्क्रम वर्ग का सत्यापन कीजिए। 14वां प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित एकाम चुंबक पर लगने वाले बल आघूर्ण के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो दोस्तों इसमें उत्तर आता है टाउ बराबर mv sin थीटा। अगला है अथवा है दो समतल वृत्ताकार कुंडलियों के मध्य अन्योन्य प्रेरकत्व के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला है सघन माध्यम में स्थित वस्तु की वास्तविक गहराई, आभासी गहराई और सघन माध्यम के अपवर्तनांक में संबंध स्थापित कीजिए। अगला है उत्तल लेंस के लिए लेंस निर्माता का सूत्र स्थापित कीजिए। ये लेंस निर्माता का सूत्र है। अगला है बोर मॉडल का उपयोग करके किसी हाइड्रोजन परमाणु में n बराबर 1, 2 और 3 स्तरों की इलेक्ट्रॉन की चाल परिकलित कीजिए। अगला है नाइट्रोजन नाभिक 14 N की बंधन ऊर्जा MEV मतलब मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। अगला है समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए, इसे प्रभावित करने वाले 2 कारक लिखिए। अगला है अथवा में दिए गए बिंदुओं के आधार पर व्हीटस्टोन सेतु का वर्णन कीजिए। तो इसका उत्तर है नंबर 1 है सिद्धांत, नंबर 2 है नामांकित चित्र, नंबर 3 है आवश्यक शर्त, नंबर 4 है कोई एक उपयोग। फिर अगला है वृत्ताकार धारावाही कुंडली की अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। फिर इसका अथवा है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र किसे कहते हैं, इसका एक रेखा चित्र बनाकर कार्यविधि का वर्णन कीजिए। फिर अगला है 19वां प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का सूत्र निगमित कीजिए। और फिर अथवा में है प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन में 4 अंतर लिखिए। अगला है पीएन संधि डायोड किसे कहते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में इसके उपयोग का सचित्र वर्णन कीजिए। लास्ट है CSI तथा GE की जालक संरचना समान होती है, फिर भी C विद्युतरोधी है जबकि SI व GE अर्धचालक हैं, क्यों? तो बच्चों मिला लीजिएगा, देख लीजिएगा और आने वाले समय में 2026 में इसको सॉल्व कर लेना है पेपर को, 1 आध 2 क्वेश्चन शायद फंस जाएं। मिलते हैं फिर बच्चों अगले वीडियो में।